हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है आधुनिकता का अग्रदूत बौधाई या मैकियावली। आधुनिकता का अग्रदूत कौन है, बौधाई या मैकियावली? यह प्रश्न विवादास्पद है कि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में आधुनिकता का अग्रदूत कौन है, बौधाई या मैकियावली? वस्तुतः राज दर्शन के इतिहास में अरस्तु के बाद राजनीतिक शास्त्र का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला बौधा प्रथम विचारक है। यद्यपि उससे 60 वर्ष होने वाले मैकियावली ने भी इस दिशा में कार्य किया था, किंतु उसका दर्शन सही मायने में राजदर्शन नहीं था। वह धर्म और नैतिकता से मुक्त शासन कला का प्रतिपादन मात्र था। यह भी सच है कि मैकियावली ने कई अंशों में राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक प्रवृत्तियों का बीजारोपण किया, किंतु इसे विकसित करने तथा पूर्ण बनाने का श्रेय बौधा को है। मैकियावली के चिंतन में सैद्धांतिक दृष्टि से जो कमियां रह गई थी उसे बौधा ने दूर किया। अथवा कुछ विद्वानों द्वारा यह कहा गया है कि राजनीतिक चिंतन में मैकियावली नहीं बल्कि बौधा आधुनिकता का प्रतिपादक है। अतः आधुनिकता के अग्रदूत के रूप में बौधा और मैकियावली का तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी है। इस दृष्टि से हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत यह तुलना कर सकते हैं। तो आधुनिकता का अग्रदूत कौन है, बौधा या मैकियावली? इसमें विवादास्पद है। कुछ लोगों का कहना है मैकियावली, कुछ का बौधा है। राजदर्शन के इतिहास में क्या है, जो अरस्तु के बाद जो क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला था वो क्या था, बौधा था। मैकियावली ने सही मायने में उसका राजदर्शन नहीं था। वह धर्म और नैतिकता से मुक्त करना चाहता था राजनीति को। इन दोनों की तुलना मैकियावली और जो बौधा है उनकी तुलना निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया अध्ययन पद्धति। मैकियावली और बौधा दोनों ने अपने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। दोनों थे मैकियावली, बौधा, इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन मैकियावली बौधा के समान निष्पक्षता से काम नहीं ले सका। यह सच है कि मैकियावली ने अनुभूति द्वारा तथ्यों को संकलित करके इतिहास के अध्ययन पर आधारित सिद्धांतों की कसौटी पर उन्हें कसा, मगर उसने इतिहास के विभिन्न प्रमाण खोजने का प्रयास किया। इसके विपरीत बौधा ने ऐतिहासिक पद्धति को व्यापक रूप में अपनाया। विधि शास्त्र और विधि शास्त्र में तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की आधुनिक पद्धति का भी श्रीगणेश किया। ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण को व्यापक रूप से अपनाने के फलस्वरूप वैज्ञानिकता स्वाभाविक रूप से उसके विचारों में प्रवेश कर गई। डैनिंग के शब्दों में बौधा ने राजनीतिक शास्त्र को वो अध्ययन पद्धति फिर प्रदान की जिसका अरस्तु के युग के बाद क्या लोप हो गया था। तो दोनों की क्या थी, ऐतिहासिक पद्धति थी ये बौधा और मैकियावली की, मगर जो मैकियावली बौधा के समान निष्पक्षता से काम नहीं ले सका, और मैकियावली ने अनुभूति द्वारा तथ्यों को संकलित कर ऐतिहासिक अध्ययन के पर आधारित सिद्धांतों की कसौटी पर उन्हें कसा, मगर इतिहास के विभिन्न प्रमाण खोजने का प्रयास किया। इसके विपरीत बौधा ने ऐतिहासिक पद्धति को व्यापक रूप से अपनाया और विधि शास्त्र में तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की आधुनिक पद्धति का भी श्रीगणेश किया। ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टि को व्यापक रूप से अपनाने के फलस्वरूप वैज्ञानिकता स्वाभाविक रूप से बौधा के विचारों में है। अब हो गया संप्रभुता की अवधारणा। मैकियावली ने दूसरा है इन दोनों के बीच जो किसको आधुनिकता का अग्रदूत माना जा सकता है, वो दूसरा होगी संप्रभुता की अवधारणा। दूसरा पॉइंट, मैकियावली ने आधुनिक युग का प्रथम विचारक होते हुए भी प्रभुसत्ता जैसी राजनीतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। तो मैकियावली ने क्या, जो संप्रभुता सॉवरेनिटी की जो अवधारणा थी उस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जिस राज्य का वर्णन करता है वह पूर्ण रूप से प्रताप संपन्न है। उसे अपने प्रदेश में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। वह दूसरों राज्यों पर आक्रमण करके प्रादेशिक विस्तार करने की पूरी स्वाधीनता देता है मैकियावली, किंतु उसने संप्रभुता का कहीं भी स्पष्ट लक्षण या विवेचन करते हुए सार्वभौमिकता अथवा प्रभुसत्ता पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। तो जो बौधा थे उन्होंने क्या, उसकी जो प्रभुत्व संबंधी परिभाषा आधुनिक राजनीतिक चिंतन को एक नवीन एवं मौलिक देन है। तो जो मैकियावली था उसने प्रभुसत्ता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, जबकि बौधा ने प्रभुसत्ता संबंधी परिभाषा आधुनिक राजनीतिक चिंतन को एक उसकी जो प्रभुता संबंधी अवधारणा है उसकी राजनीतिक चिंतन में एक नवीन एवं मौलिक देन है। बौधा की राज्य की संकल्पना।
मैचावली ने केवल राज्य संचालन और राज्य विस्तार के उपायों का विवेचन किया, राज्य के मौलिक तत्वों और सिद्धांतों की उपेक्षा की। एक एलक का तो यहाँ तक कथन है कि वो राज्य की कल्पना भी ठीक प्रकार कर पाया था या नहीं यह भी संदिग्ध है। उसने इटली के एकीकरण पर बल दिया था, राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर निर्देश किया था, किंतु वह राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को नहीं समझा सका, इसकी कल्पना नहीं कर सका। किंतु बौद्धा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना का एक विकसित चित्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार मध्यकाल के सार्वभौम साम्राज्य की कल्पना का अंत करके राष्ट्रीय राज्य को राजनीतिक मानचित्र पर लाने का श्रेय किसको है? बौद्धा को है। तो राष्ट्रीय राज्य के भी मामले में इसकी धारणा थी, तभी उसकी कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। मैकियावेली की बौद्धा की राष्ट्रीय राज्य की जो धारणा थी उसकी स्पष्ट थी। भौगोलिक प्रवेश का प्रभाव। बौद्धा का स्पष्ट मत था कि विधि और राजनीति का अध्ययन केवल इतिहास को ही ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु और भूगोल को भी ध्यान में रखकर करना। डनिंग के अनुसार भौगोलिक स्थिति के सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव का बौद्धा का वर्णन सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक है और इसमें बौद्धा का मौलिकता का दावा कर सकता है। उसने विभिन्न शासन प्रणालियों के स्वरूप और स्थिरता पर पड़ने वाले भौतिक प्रभाव के विस्तृत विवेचन से आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में एक नई पद्धति का श्रीगणेश किया है। इसी के आगे चलकर भौगोलिक भूगोल मूलक राजनीति जियोपॉलिटिक्स का विकास हुआ, जिसकी तरफ मैकियावेली का ध्यान नहीं किया। तो भौगोलिक जियोपॉलिटिक्स में भी इसका योगदान था, जिसका बौद्धा का स्पष्ट मत था कि विधि और राजनीति का अध्ययन केवल इतिहास को ही नहीं, बल्कि भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु और भूगोल के अध्ययन में को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए राजनीति का अध्ययन। डनिंग के अनुसार भौगोलिक स्थिति के सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव का बौद्धा का वर्णन सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक है। इसमें बौद्धा मौलिकता का दावा कर सकता है। तो आधुनिक राजनीति शास्त्र में एक नई पद्धति का प्रयोग का श्री गणेश इसी ने किया था, बौद्धा ने। अब नागरिकता के बारे में बौद्धा और मैकियावेली। मैकियावेली नागरिकता के संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं करता है, जबकि आधुनिक धारणा पर बौद्धा इस आधुनिक जो नागरिकता की आधुनिक धारणा है इसमें जो बौद्धा है उसने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि नागरिक वो स्वतंत्र है जो राज्य की प्रभुशक्ति के अधीन है। तो मैकियावेली ने स्पष्ट नहीं किया इस बारे में। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के बारे में मैकियावेली ने राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण, उसने राज्य को नैतिकता और धर्म से ऊपर उठाया। मैकियावेली ने यह भी कहा जाता है कि उसने नैतिकता की भावना को लगभग तिलांजलि दे दी। बौद्धा इस क्षेत्र में क्या था? अधिक तर्कसंगत मार्ग को अपनाया। उसने भी राजनीति को धर्म से पृथक किया, किंतु उसका अपना तरीका था। राज्य की सर्वोच्चता को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उसने राज्य को धर्म का संरक्षण भी बनाए रखा और धार्मिक सहिष्णुता का आधुनिक विचार भी प्रदान किया। सैबाइन के अनुसार एक ओर राजनीति और दूसरी ओर नैतिकता तथा धर्म के मध्य संबंध स्थापित करने में बौद्धा ने मैकियावेली की उस त्रुटि का सुधार किया जिसमें दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। बौद्धा ने मध्यम मार्ग अपनाया जिसमें उसे यह विश्वास था कि यह सच्चाई है। उपयुक्त जो विवेचन है से स्पष्ट होता है कि बौद्धा ने मैकियावेली के बीज रूप में उपलब्ध विचारों को विकसित किया और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मौलिकता और सूझबूझ का परिचय दिया, अथवा मैकियावेली की अपेक्षा वह अधिक आधुनिक था। डनिंग के अनुसार बौद्धा ने मैकियावेली द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की पूर्ति की। तो इस संबंध में जोन्स ने स्पष्ट लिखा है कि मैकियावेली की अपेक्षा क्या था? बौद्धा अच्छे रूप में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता था। वह नवयुग की देहरी पर खड़ा है, जबकि मैकियावेली उसके बैठक खाने तक ही पहुंच पाया है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि बौद्धा स्वयं को मैकियावेली के समान मध्ययुगीन प्रभाव से मुक्त नहीं करता, मगर फिर भी क्या हुआ कि जो बौद्धा था वो मैकियावेली के समान मध्ययुग के प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर पाए, अतः उसकी रचनाओं में बड़ा विरोधाभास पाया जाता है बौद्धा की। इसके विपरीत जो मैकियावेली था मध्ययुग से क्या पूर्णतः नाता तोड़ देता है स्वयं का। बौद्धा ने मैकियावेली के 60 वर्ष बाद लिखा, फिर भी जो स्वयं को मैकियावेली के महाद्वीप मध्ययुग विज्ञान अंधविश्वासों से बौद्धा स्वयं को मुक्त के प्रभाव से जो मध्ययुगीन अंधविश्वास था उसके प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाए। इसी से हम मैकियावेली की प्रतिभा का अनुमान लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया आधुनिक युग का अग्रदूत बौद्धा या मैकियावेली, उसके बारे में हो गया वीडियो।
क्यों कहा जाता है? इस शीर्षकों के अंदर अध्ययन पद्धतियों की संपूर्णता की अवधारणाओं की चाहे राज्य की संकल्पना, उसके बारे में ये वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो.